नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स के जून मंथ के करंट अफेयर्स को। ओके, जो मैं कंटिन्यू लेके आ रहा हूं आपके लिए वन बाय वन। ओके, तो ये जून मंथ का करंट अफेयर्स है, इंडिया स्टेट एंड इंटरनेशनली करंट अफेयर्स। ओके, यानी जून मंथ तक जितने भी करंट अफेयर्स जो भी आपके एग्जाम के रिलेवेंट है, चाहे वो वीडियो हो या अदर एग्जाम हो, सुपर टेट हो, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी देखिएगा, स्पष्टीकरण, यानी उसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो समय ना गवाते हुए वीडियो को पूरा देखिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन है कि चंद्रयान-3 मिशन प्रक्षेपण, चंद्रयान-3 मिशन के प्रक्षेपण के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया जाना तय है। ओके, यानी किस रॉकेट का उपयोग किया जाएगा चंद्रयान-3 के लिए, LVM-1, LVM-3, LVM-5 या LVM-9। ओके, तो राइट आंसर है LVM-3। ओके, यानी चंद्रयान-3 को वर्ष 2003 में 12 से 19 जुलाई के बीच प्रक्षेपित किया जाएगा। याद रखिएगा, 12 से 19 जुलाई के बीच प्रक्षेपित किया जाएगा। यह एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर की सतह पर उतरना है। अभी अभी आपको पता होगा कि चंद्रयान-2 फेल हो गया था। इस लॉन्च के लिए LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी असेंबली की जा रही है। आगामी लॉन्च का इरादा सुरक्षित चंद्र लैंडिंग और अन्वेषण में एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश साइलेंट बार्कर नामक एक उपग्रह तारामंडल को तैनात करने के लिए तैयार है। याद देखिएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, न्यूज में भी है। कौन सा देश ऐसा है जो साइलेंट बार्कर नामक एक उपग्रह तारामंडल को तैनात करने के लिए तैयार है? रूस, यूक्रेन, USA या चीन। ओके, तो कौन सा है? तो याद देखिएगा USA। ओके, तो अमेरिकी अंतरिक्ष बल परिक्रम करने वाली वस्तुओं को नुकसान पहुंचाने में सक्षम चीनी या रूसी अंतरिक्ष वाहनों की निगरानी के लिए साइलेंट बार्कर नामक एक उपग्रह समूह को तैनात करने की तैयारी कर रहा है। याद रखिएगा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ये काम कर रही है, और जो चीनी है और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है, जो बहुत ज़्यादा कचड़े हो गए हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट में या बाहर में, वहाँ पे सफाई और निगरानी करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। और ये तब किया जा रहा है जब वहाँ पे चीनी जो सैटेलाइट जो गुब्बारे देखे गए हैं उसके बाद ये लॉन्च हुआ है, और आप सबने न्यूज़ में देखा होगा। तो पृथ्वी से लगभग 22,000 मील ऊपर यह जियोसिंक्रोनिक्स ऑर्बिट में रखा जाया गया उपग्रह का एक नेटवर्क है जो ग्राउंड आधारित सेंसर और लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के साथ मिलकर काम करेगा, जो अपनी तरह का पहला सिस्टम होगा। ओके, नेक्स्ट है, किस उत्तर पूर्व राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में जिला सुशासन सूचकांक DGGI जारी किया है? याद रखिएगा, जिला सुशासन सूचकांक, यानी कहाँ का शासन सबसे बेस्ट है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या मिजोरम ने किसमें किया गया है? तो याद रखिएगा, ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। तो अरुणाचल प्रदेश का जिला सुशासन सूचकांक हाल ही में जारी किया गया था। यह भारत के उत्तर पूर्व राज्य के लिए पहला DGGI है। सूचकांक अरुणाचल प्रदेश के सभी 25 जिलों में और 8 क्षेत्रों के तहत 65 संकेतकों पर शासन करता है। इस प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG और अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किया गया था ताकि ये बहुत तरीके से सुरक्षित रहे। नेक्स्ट, किस देश ने मिशन मोड मोतियाबिंद सर्जरी अभियान आयोजन किया है? याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो मिशन मोड मोतियाबिंद सर्जरी इजराइल, भारत, इंडोनेशिया, इटली, कहाँ पे किया गया है? मिशन मोड मोतियाबिंद, यानी खत्म करके रहेंगे। और अगर हॉस्पिटल जा रहे हो तो हर जगह आप मोतियाबिंद के प्रचार जरूर देख रहे होंगे। यानी भारत इस बार लगा है कि पोलियो की तरह मोतियाबिंद भी जड़ से समाप्त किया जा सके। तो मोतियाबिंद के बारे में जांच, परीक्षण और जागरूकता के लिए पूरे भारत में मिशन मोड मोतियाबिंद सर्जरी अभियान चलाया गया। मिशन मोड मोतियाबिंद सर्जरी अभियान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 22-23 में 75 लाख मोतियाबिंद सर्जरी के लक्ष्य को पार कर लिया है, और इस वर्ष लगभग 83 लाख सर्जरी की गई है। ओके, यानी 2023 में 83 लाख सर्जरी पूरी कर चुकी है। तो बहुत जल्दी ही मोतियाबिंद से भी हम छुटकारा पा लेंगे। हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार भारत में मधुमेह का प्रचलन क्या है? 2.4% है, 7.4% है, 11.4% है या 21.4% है। ठीक, तो मधुमेह का प्रचलन कहाँ तक है? तो 11.4%।
तो द लेसेंट डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में खुलासा हुआ है कि भारत में मधुमेह की घटना 11.4% है। इसके अतिरिक्त अध्ययन में पाया गया कि 35.5% आबादी उच्च रक्तचाप का अनुभव करती है, जबकि 15.3 प्री डायबिटीज से प्रभावित है। यानी शुरुआत डायबिटीज की हो चुकी है 15.3% की, जिसमें से 11.4% लोग डायबिटीज हैं। ओके, नेक्स्ट, कौन सा देश मिस वर्ल्ड पेजेंट के इस वर्ष के संस्करण का मेजबान है? ओके, मिस वर्ल्ड पेजेंट के संस्करण का मेजबान है श्रीलंका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए? तो ये है भारत। ओके, जिसकी तैयारी जोर शोर से हो रही है। मिस वर्ल्ड पेजेंट दुनिया की सबसे पुरानी ब्यूटी पेजेंट में से एक है। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में यह घोषणा की कि भारत इस वर्ष के आयोजन का संस्करण का स्थान है। 130 से अधिक देशों की प्रतियोगी अपनी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और करुणा का प्रदर्शन करेंगे। वे कड़ी प्रतियोगिता की एक श्रृंखला में भाग लेंगे, जिसमें प्रतिभा प्रदर्शन, खेल, चुनौतियां और धर्मांध पहल आदि शामिल है। यानी 120 से अधिक देश वाले लोग यहाँ मिस वर्ल्ड पेजेंट के समारोह में भाग लेंगे। नेक्स्ट है, एक्स एक्वेरिन भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ओके, इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से हमेशा से क्वेश्चन बना है। एक्स एक्वेरिन श्रीलंका के साथ, फ्रांस के साथ, मालदीव के साथ या जापान के साथ? तो किसके साथ सैन्य अभ्यास है? वो है मालदीव, मालदीव के साथ। तो भारत सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स क्यूरिन का 12वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ है। याद रखिएगा, चौबटिया उत्तराखंड में शुरू हुआ है। एक्वेरिन का अर्थ है मित्र, यानी भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। ओके, नेक्स्ट, किस देश ने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का आयोजन किया है? ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI समिट किया गया है। तो याद रखिए, कौन है ये? भारत। ग्लोबल DPI समिट और ग्लोबल DPI प्रदर्शनी का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री द्वारा किया गया था। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बनता है, किसके द्वारा किया गया था? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री द्वारा किया गया था। G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के साइड इवेंट के रूप में ग्लोबल DPI समिट में 50 से अधिक देशों और 150 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि हिस्सा लिया है। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने इंडिया स्टैक डिजिटल समाधान साझा करने पर 4 देशों अर्थात आर्मेनिया, सिएरा लियोन और सूरीनाम, ये याद रखिएगा 4 देश, ठीक, अर्मेनिया, सिएरा लियोन और सूरीनाम और एंटीगुआ और बाराबुडा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी इन 4 देशों के साथ एंटीगुआ और बाराबुडा भी शामिल है। नेक्स्ट, किस देश ने भारत में G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। G20 विकास मंत्री की बैठक की मेजबानी की पंजिम, वाराणसी, पुणे या चेन्नई? कहाँ पे हुआ है G20? तो वो हुआ है वाराणसी में। ओके, बनारस में। वाराणसी में G20 विकास मंत्री की बैठक आयोजित की गई है। बैठक के समापन में भारत के अध्यक्ष के सारांश के साथ एक आउटकम दस्तावेज जारी किया गया। सतत विकास लक्ष्यों और सतत विकास के लिए जीवन शैली पर उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए एक कार्य योजना है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी। तो याद रखिएगा, सतत विकास लक्ष्य पे ये G20 बैठक हुई है। रूस के यूक्रेन आक्रमण से संबंधित 2 पैराग्राफों को छोड़कर G20 के विकास मंत्री इसके 14 बिंदुओं पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट, ह्यूटोटो स्वदेशी समूह किस देश से जुड़ा है? ह्यूटोटो रूस से, यूक्रेन से, कोलंबिया से या ऑस्ट्रेलिया से? ठीक, तो ह्यूटोटो एक कोलंबिया का स्वदेशी समूह है। ह्यूटोटो स्वदेशी समूह के 4 स्वदेशी बच्चे जो कोलंबिया अमेजन वर्षावन में एक विमान दुर्घटना में जीवित रहने के बाद 1 महीने से अधिक समय से लापता थे, उनके रिश्तेदारों के साथ फिर से मिल गए हैं। बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान के बाद बच्चों की खोज की गई, जिसमें से 160 सैनिक और 70 स्वदेशी लोग शामिल थे जिन्हें जंगल का ज्ञान था। ओके, तो अगर पसंद आया होगा वीडियो और क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे थे, ओके, और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।